कोलकाता की गलियों में रवि, समीरा और रिया की रहस्यमयी मौत की गूंज अब तक थी। घर के अंदर की दीवारें उस रात की चीखों को अब भी समेटे थी। पुलिस की रिपोर्ट में कोई साफ वजह नहीं मिली, कोई घुसपैठ नहीं, कोई जबरदस्ती के निशान नहीं, पर तीनों की हालत इतनी भयानक थी कि पोस्टमार्टम करने वाले डॉक्टर की उंगलियां तक कांप गई थी। उनकी त्वचा पर गहरे काले निशान थे, जैसे जैसे किसी ने उनके शरीर में कुछ अंदर ही अंदर खींच लिया हो। आंखों की जगह सिर्फ गहरी स्याह गड्ढियां बची थी, और जो सबसे अजीब बात थी, उनके शरीर के अंदरूनी अंग गायब थे, पर खून की एक भी बूंद नहीं गिरी थी। ऐसा कैसे हो सकता है? इंस्पेक्टर अमित सिन्हा ने फाइल को बंद करते हुए सोचा। 3 दिन बाद विजय दत्ता की दत्ता मीट शॉप पर अमित पहुंचा। दुकान के अंदर घुसते ही कुछ अजीब सा महसूस हुआ। हवा में गाढ़ी सड़ान थी, पर उसमें एक अजीब मिठास भी थी। काउंटर के पीछे खड़ा विजय दत्ता एक बेजान मुस्कान के साथ उसे देख रहा था। साहब, आज क्या लेंगे? उसकी आवाज में कुछ था, जैसे कोई चुपचाप उसके कानों में सरसराहट कर रहा हो। अमित ने चारों ओर नजर दौड़ाई। वहां टंगे मांस के टुकड़े, उनमें कुछ अजीब था। उनकी सतह पर हल्की हल्की नसें धड़क रही थी, जैसे वो अभी भी जिंदा हो। ये मीट कहाँ से लाते हो? अमित ने सख्त आवाज में पूछा। विजय ने बिना पलक झपकाए जवाब दिया। साहब, बस बढ़िया क्वालिटी का है। जो इसे एक बार खा ले वो बस खाते ही जाता है। अमित को कुछ गड़बड़ लगी। उसने दुकान के अंदर के हिस्से में झांका। वहां लकड़ी की एक पुरानी अलमारी थी, जिसमें एक बेजान आंखों वाली मूर्ति रखी थी, एक भूतिया आकृति। बेताल! अमित ने मन ही मन दोहराया। बेताल वो राक्षस जो आत्माओं को निगल जाता है। बंगाली लोक कथाओं के अनुसार उसे बलि दी जाती थी, और बदले में वे इंसान के अंदर का दृश्य जहर घोल देता था। और तभी अमित की नजर मांस की उस टुकड़े पर पड़ी जो अभी भी टेबल पर रखा था। उसका रंग धीरे धीरे गहरा हो रहा था, और उसकी सतह पर हल्की हल्की चींटियां उभर रही थी। पर ये चींटियां नहीं थी, ये छोटे छोटे काले पैर थे, जैसे कोई चीज उसमें से बाहर आने की कोशिश कर रही हो। अमित ने घबराकर एक कदम पीछे लिया। उसकी नजर अचानक वहां रखी पुरानी तस्वीरों पर गई। एक तस्वीर में रवि था दुकान के अंदर। मतलब रवि ने भी यहीं से लिया था मीट। अमित ने तस्वीर उठाते हुए बोला। तभी उसे अपने शरीर के अंदर कुछ महसूस हुआ, एक सरसराहट, जैसे कोई चीज उसके नसों में घुसने की कोशिश कर रही हो। उसने घबराकर अपने हाथों को देखा। उसकी उंगलियों में नाखूनों के नीचे काले निशान बनने लगे थे। ये क्या हो रहा है मेरे साथ? विजय दत्ता ने एक हल्की मुस्कान दी। आप समझे ना साहब, ये मीट नहीं, ये बेताल की देन है। इसे जो खाएगा उसकी आत्मा बेताल के नाम हो जाएगी। अमित ने घबराकर अपने बैग से पिस्तौल निकाला, पर उसकी उंगलियां सुन पड़ने लगी थी, और उसके कानों में तेज सरसराहट गूंज रही थी।
तूने ये सब क्यों किया? विजय दत्ता हंसा, पर उसकी हंसी एक इंसान की नहीं थी। उसकी आंखों के अंदर अंधेरा पिघलने लगा और उसकी त्वचा त्वचा के नीचे कुछ रेंगने लगा, क्योंकि हर 100 साल बाद बेताल को नए शरीर चाहिए होते हैं। और अब इंस्पेक्टर साहब, अगला नंबर तुम्हारा है। अम्मी चीखने ही वाला था, पर तभी दुकान की सारी लाइटें बुझ गई। अंधेरा, एकदम काला अंधेरा।